कि आर्टिसंस की कमी के करके, एक इग्नोरेंस के करके, और कोई इसके लिए आगे नहीं आ पा रहा पंजाब से, इस करके थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये फॉल डाउन इसका आना ज़रूरी शुरू हो गया था और ज़रूरत लग रही थी एज ए एजुकेशनिस्ट और डिज़ाइनर कि इसको संभाला जाए। और मेरे लिए चैलेंज सबसे बड़ी बात क्या थी, ना तो मेरे घर वालों को पता था फैशन क्या है, ना सोसाइटी को पता था। दे वर जस्ट क्लेमिंग इट विद फैशन जो शोज़ देखते थे। तो मैंने ये प्रण किया कि मैं फैशन शोज़ ऐसे लेके आऊँगी जिससे पंजाबी सरदारी और पंजाबियत दिखे। अब आपने हमेशा सूट सलवार देखे हैं, आपने कभी अटायर्स में नहीं इसको लिया, इंडो वेस्टर्न इनोवेटिव। उसके साथ साथ मैंने इसको बच्चों के लिए बनाया, तो बच्चों में भी मैंने वेरिएशन दी, जैकेट्स में किया, शेरवानीज में किया। विद वरिंदर घुमन जो कि हाँ जी, हाँ जी। टाइगर और कुछ और फिल्मों में भी जो बॉलीवुड में आए थे, हाँ जी। तो पंजाबी फिल्म में भी वो आए थे। हाँ जी। तो उनके साथ आपने काम किया, वो थोड़ा सा बताएं, उसके बाद हम सॉरी आपकी बात कंटिन्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ नेहा मनहास। मेरे पीछे जो बैकड्रॉप आप देख रहे हैं उससे तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूं। ऑब्वियसली डिज़ाइनर कपड़े हैं मेरे पीछे, डिज़ाइंस हैं अच्छे अच्छे। तो ऑब्वियसली मेरे साथ जो है आज एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, उनसे बातचीत करेंगे। सिर्फ ये उनके डिज़ाइंस के बारे में बातचीत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग करते हैं या जो इस लाइन में जाते हैं या जाना चाहते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता कि हम इस लाइन में एंटर कैसे करें और बाद का प्रोसेस क्या है। अगर हम अपना कोर्स ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद हमें कैसे हेल्प मिल सकती है और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इस फैशन इंडस्ट्री में। तो मेरे साथ ज्योति कपूर जी जलंधर से जुड़ चुके हैं, मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो लास्ट टाइम हमने बातचीत की थी, तब हमने आपकी जो ये यूनिक डिज़ाइंस है फुलकारी वाले, जो आपने एक फ्यूजन बनाया था, उसके बारे में बातचीत की थी। तो आप यहीं से शुरुआत करते हैं। ये तो बताइए कि अभी आगे आपका क्या कितना आपने काम कर लिया है इस पे और कहाँ कहाँ आपकी जो ये डिज़ाइंस हैं वो डिस्प्ले हुए हैं? जैसे हमने पहले बताया था मैंने आपको कि फुलकारी की ज़रूरत मुझे क्यों लगी, क्योंकि हमारा एक हेरिटेज है, हमारा आर्ट है, जो मेरे को लगता है कि आर्टिसंस की कमी के करके, एक इग्नोरेंस के करके, और कोई इसके लिए आगे नहीं आ पा रहा पंजाब से, इस करके थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये फॉल डाउन इसका आना ज़रूरी शुरू हो गया था और ज़रूरत लग रही थी एज ए एजुकेशनिस्ट और डिज़ाइनर कि इसको संभाला जाए। क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हम एज अ हेरिटेज, अगर हम एम्ब्रॉयडरी का जो हमारा सॉलिड पार्ट है फुलकारी, कैसे आगे बताएंगे। दूसरा मेरे को ये लगता था कि जो आज की जनरेशन है, दे आर वेरी हैपनिंग, दे वांट टू शो केस कि हम आज के दौर के लगने चाहिए। तो एक दुपट्टा मैं एक बच्चे को कैसे दे सकती हूँ, एक दुपट्टे के साथ मैं कितने लोगों को एंटरटेन कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि वाई नॉट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अटायर्स कि वो हर किसी के एक्सेप्टेंस के साथ साथ पहली पसंद भी हो। और जैसे मैंने आपको पहले शोकेस हमने किया था, सारा बात की थी, उसके बाद फिर मैंने इसको इन्वेस्ट पंजाब के साथ जोड़ा, वहाँ पे एग्जीबिशन हुई, डायरेक्टर ऑफ पंजाब एंड कल्चर के साथ हमने एग्जिबिट किया एंड शी लाइक द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग। फिर मेरे को ये लगा कि इसको यहाँ तक ही सीमित ना किया जाए, क्योंकि अगर इतनी मेहनत हुई है तो आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उनके लिए एक स्कोप क्यों ना बना दिया जाए। फर्स्ट तो आई एम इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, जब मैं इंडस्ट्री में जाती हूँ असाइनमेंट्स करके फिर मैं ध्यान नहीं दे सकती हूँ। नाउ आई एम डन विद एवरीथिंग। मेरा अभी फोकस है कि मैं इसी को आगे लेके जाऊँगी। एक मेरे एक शौक कह लो या एक मेरे में ये पैशन है कि जो बच्चा डिज़ाइनिंग करता है उसको एक करियर तक लेके जाना, और वो मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरत भी है। जी, जब आपने डिज़ाइनिंग शुरू की थी तब आपको क्लियर था कि आपने क्या करना है कि आप बहुत कंफ्यूज थे? When I was just 5 years old, I used to draw, on walls, everything, है ना। तो मैं I was determined, और मेरे को सारे कहते थे तो डॉक्टर बन। मैंने कहा नहीं, मैं काटूंगी तो कपड़े काटूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट गो फॉर एनीवेयर एल्स। मैं डॉक्टर्स की तरह किसी के स्टिचेस नहीं काटूंगी। मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आई वॉज डिटर्मिन। और मैंने इसको मतलब मेरे को 4 दिन भूखे रहना पड़ा ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद जब मैं इंडस्ट्री में गई तो इंडस्ट्री में मेरा वेलकम इसलिए हुआ कि मैं मनी के लिए वो नहीं थी, मैं सीखने के लिए पैशनेट थी, और मैंने आज तक भी सीखा है। मेरे लिए ट्रेजर है, मेरे लिए ये डिवाइन है। लोगों के लिए फैशन बुरी चीज़ है, मेरे लिए ये डिवाइन है। और मेरे लिए चैलेंज सबसे बड़ी बात क्या थी, ना तो मेरे घर वालों को पता था फैशन क्या है,
ना सोसाइटी को पता था, दे वर जस्ट क्लेमिंग इट विद फैशन जो शोज देखते थे। तो मैंने ये प्रण किया कि मैं फैशन शोज ऐसे लेके आऊंगी जिससे पंजाबी सरदारी और पंजाबियत दिखे। और मैंने 23 नॉट दैट ईयर्स से एफटीवी काइंड ऑफ जो जिसको देख के नॉट घर वाले डरते एग्जैक्टली थे। वो एक्चुअली क्या है कि उसका भी एक लिमिटेशंस और थॉट प्रोसेस होता है, वो एक प्रोफेशनल ही जान सकता है। अगर मैं दूरदर्शन जालंधर गई तो देवर आस्किंग मी आप तो वैल्यू सिस्टम खत्म कर रहे हो, तो मैंने इसको सिस्टम बिलीफ के साथ जोड़ दिया, मैंने वैल्यूज के साथ जोड़ दिया। आज अब कोई कहेगा कि अगर ज्योति कपूर का फैशन शो देखो तो वो अपने बच्चों को आराम से मेरे स्टेज पे भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोल मॉडल्स जाते हैं, वहाँ पे मॉडलिंग बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आई विश टू सी एवरीवन रोल मॉडल्स। तो जो आपने ये वेयर किया है ये आपकी खुद की हाँ क्रिएशन जी, है? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी सोच ये है कि जो आप कहना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो, अपने से शुरुआत करो। तो व्हेन एवर आई गो आउट, या मैं देखो मैं फैशन से साथ रिलेट करती हूँ, जुड़ी हूँ। कोई भी ओकेजन, कोई भी इवेंट हो, आई ऑलवेज वेयर फुलकारी फर्स्ट। वहाँ पे सारे पूछेंगे कि हमने तो ऐसा देखा नहीं, तो फिर बनाया क्यों नहीं? यही मेरे को बार बार नॉक करती थी चीज़ कि अभी तक मैंने रिसर्च किया तो वर्ल्ड में अभी तक किसी ने फुलकारी का लहंगा डिज़ाइन कर दिया, तो किसी ने कुर्ती डिज़ाइन कर दी, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि इसमें विंटर वेयर भी आ सकता है। समर के साथ साथ हम इसको डिज़ाइनर में, मैंने इसको लेदर के साथ कंबाइंड किया। फिर मैंने एक रिसर्च के थ्रू ये जाना कि इस पे अभी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड आई एम द ब्लेस्ड वन कि मैंने हर चीज़ पे काम तो ये किया। मार्केट में कैसे आप जैसे आपने कहा कि आप इंडस्ट्री के साथ भी काम करते हो, राइट? तो ये मार्केट में कैसे फिर ये जो जो फैशन है ये आएगा? क्या आपने कहा कि इसमें बहुत अभी मेहनत लगेगी, तो आपका पॉइंट ये है कहने का कि अगर मार्केट तक इसको पहुंचाना है तो उस पर बहुत काम करना पड़ेगा अभी? नो एग्जैक्टली, पहले तो बनाना ही बड़ी मुश्किल बात थी। अगर फुलकारी को आप देखो, सिर्फ दुपट्टे तक इसलिए सीमित थी क्योंकि एजुकेशन लैक करती थी। अब मेरे पास टेक्निकल नॉलेज थी, तो मेरे को ये भी पता था कि मैंने अगर सिल्क के साथ किया कंबाइन तो मैंने लेदर के साथ इसका क्या आउटपुट लेना है। इसके बाद फिर मेरे को ये था कि इंडो वेस्टर्न में मैं इसको कैसे लेके जाऊँ। अब आपने हमेशा सूट सलवार देखे हैं, आपने कभी अटायर्स में नहीं इसको लिया। इंडो वेस्टर्न इनोवेटिव, उसके साथ साथ मैंने इसको बच्चों के लिए बनाया, तो बच्चों में भी मैंने वेरिएशन दी, जैकेट्स में किया, शेरवानीज में किया, डॉटर्स के लिए अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी डिफरेंट काइंड ऑफ अटायर्स, और स्पेशली मैंने सिलहट्स पे काम किया है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, या अगर किसी बच्चे की विश है या किसी यंगस्टर की विश है कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना है, तो उनके दिमाग में बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं कि हमने उस डिज़ाइनर के साथ काम करना है, या हम उसके अंदर ट्रेनिंग कर ले, है ना, या उसकी ट्रेनिंग बन जाए। तो क्या बच्चों को अपने जो सपने हैं वो इतने तक ही सीमित रखने चाहिए कि मुझे किसी बड़े फैशन डिज़ाइनर के नाम के साथ मैं जुड़ जाऊं कि हाँ भाई मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, या फिर बच्चों को इससे बाहर भी निकलना चाहिए, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास? और मेरी सोच ये है कि एक टीचर जो गाइड होता है ना, फर्स्ट तो मदर इज़ द फर्स्ट टीचर। जो मदर की परवरिश स्ट्रॉन्ग है, उसने एक तो दिशा निर्देश करना कि बच्चे के क्रिएटिव पार्ट को देखते हुए उसको डिज़ाइनिंग में भेजे। अगर वो क्रिएटिव नहीं है तो फिर ही कैन नॉट डू एनीथिंग देयर। दूसरा, जो टीचर है, जो दे शुड बिकम लाइक गुरु। गुरु का मतलब ये होता है कि पढ़ाई के बाद भी काम आना, ये नहीं कि पढ़ाई करवा दी तो ओके हमारा काम हो गया। पढ़ाई के बाद ज़्यादा गुरु की ज़रूरत होती है, रियल मेंटर एक्चुअली। अब बच्चों में ये माइंड में लगाना कि आप जॉब सीकर्स बनोगे या एंटरप्रेन्योर्स बनोगे, ये किसकी ड्यूटी है? एक टीचर की। मेरे हिसाब से तो पहले हमें एंटरप्रेन्योरल स्किल्स देके उनको उनकी जर्नी में ये समझाना चाहिए कि ट्रेनिंग पार्ट करो, समझो, सीखो, उसके बाद प्लीज़ अपने अपने यूनाइटेड एफर्ट्स के साथ, ग्रुपिज्म में अच्छे एफर्ट्स के साथ आगे आओ और अपने खुद के नाम, अपने बाप के नाम खुद से, को ब्रांड बनाओ, पिता के नाम से आगे आओ। फिर पता चलेगा कि हाँ पंजाब में कितने ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं। सैडनेस इज़ दैट कि यहाँ के लोग बॉम्बे चले जाते हैं, यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं, पंजाब के लिए काम करने के लिए कोई राज़ी क्यों नहीं होता? दे थिंक कि दिस इज़ दैट वेरी डिफ़िकल्ट। येस, दिस इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट। पंजाब में हेरिटेज और फुलकारी के ऊपर काम करना, आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है ये तो देसी हो गया, बट दिस इज़ नॉट देसी, दिस इज़ द अभी हमारी ज़रूरत है। अगर हमने अभी काम नहीं किया तो आने वाले टाइम में तो ये वैसे भी नहीं रहेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पंजाब की फैशन इंडस्ट्री? क्या चल रहा है इसमें, क्या नहीं? देखो, एक तो अगर हम बॉलीवुड के साथ इसको कनेक्ट करें तो वो हमेशा
किरदार के ऊपर होता है, यू कैरेक्टर सॉरी के सॉरी ऊपर, है ना। मैं आपको यहाँ काट रही हूँ। हाँ यू जी, वर्क विद वरिंदर घुमन जो कि हाँ जी, हाँ जी, टाइगर और कुछ और फिल्मों में भी जो बॉलीवुड में आए थे, हाँ जी, तो पंजाबी फिल्म में भी वो आए थे, हाँ जी। तो उनके साथ आपने काम किया, वो थोड़ा सा बताएं, उसके बाद हम सॉरी आपकी बात कंटिन्यू। देखो, एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम करना बहुत इजी होता है क्योंकि उनके एक पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है। व्हेन आई सॉ मिस्टर घुमन, ही वाज जस्ट डबल टू माय हाइट एंड इट वाज बिग चैलेंज फॉर मी टू गिव हिम दैट, जो उनके कर्व्स हैं, जो उनके बॉडी का मेजर है, उसको बॉडी टॉर्सो के अकॉर्डिंगली मैंने उनके लिए डिज़ाइन किया एंड सुपरबली ही लाइक दैट पार्ट। और सबसे मेन जो चैलेंज ये रहता है कि बॉडी टॉर्सो की डिमांड के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी। इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल पार्ट, वहाँ पे हम मास के लिए सारी डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन जब अगर मान लो कि मैंने सोनम बाजवा जी के लिए करना है और अगर मैंने नीरू बाजवा जी के लिए करना है, बोथ आर वेरी फैशनिस्टा, बट their requirement is far different from each other. I will first see what kind of silhouette will suit to her personality according to the height, according to the color skin. I will design for her. For both I will sketch differently. और उसकी टेक्निक्स भी डिफरेंट होगी। अब एक मदर की फिगर के लिए मेरे को पता है कि उसके कौन से फ्लॉज को मैंने छुपाना है, कैमोफ्लेज करके मैंने किसको इनहांस करना है, और मेरे को ये भी पता है कि किसके स्किन टोन के साथ क्या चीज़ मैच करेगी। जब हम डिजाइनिंग करते हैं, दिस इज नॉट खाला जी का वाड़ा कि बहुत जल्दी हो जाए, वी हैव टू बस दिमाग में आया and चला यहाँ दिया पे बस लोगों को फिर। ये लगता है कुछ ना करो ना तो डिजाइनर बना दो बच्चों को, दैट इज वेरी इजी फील्ड, बट नहीं, ये सबसे ज्यादा क्यों चैलेंजिंग टास्क है। आपने कभी देखा जो आपने पिछले साल पहना आपको वही सेम मार्केट में दोबारा मिले? नहीं मिलता। हम एक दोबारा डिटेल भी ऐड नहीं कर सकते। इट विल गिव द ओल्ड लुक टू द गारमेंट। हमें हमेशा इंटरनेशनल लेवल से शुरू करके अपने रीजनल पार्ट तक उस चीज़ को कंपाइल करके लेके आना पड़ता है। तो जो मैंने पूछा था कि पंजाब की फैशन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो वो कमिंग बैक टू अपनी वो वाली अभी बात पे देखो, वो अभी बताइए। हम ग्लोबलाइजेशन पे हैं, है ना। वी आर हैविंग थाउजेंड्स ऑफ एप्स टू स्क्रॉल। अभी तो घर में ही फैशन आ जाता है हमारे। और इंडस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे जो डिज़ाइनर्स हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड ऑन देयर पार्ट, क्योंकि चैलेंज फिर अगेन वही है कि अब हर कोई डिज़ाइनर जो है वो ये सोचता है कि मैं डिफरेंट कैसे करूं जो उनके अभी ऐप में नहीं गया। तो अब जो फैशन है ये बहुत वास्ट हो चुका है। जो आज हम बात भी कर रहे हैं ना, अगर मैंने कोई ड्रेस आज ले ली है तो कल मेरे को लगता है 10 और डिटेल्स के साथ मेरे को एक और लेनी पड़ेगी। तो दिस इज द फास्ट फैशन है। अभी फास्ट फैशन जब बात करते निकलता है, जो मूवीज में आ गया उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक मास के लिए बना भी दिया होगा, क्योंकि उनको पता है कि Yes. इसके पहले देख लिया तो सब बिल्कुल। जाएंगे। यूथ ने किसको करना है? Follow एडमायर अपने public रोल figures, मॉडल्स को, बिल्कुल। हीरो हीरोइंस को। तो मेरे को नहीं लगता पंजाब का जो है फैशन पीछे है। रादर आई विश कि जैसे बॉलीवुड वगैरह में अभी हम देखते हैं स्टाइल स्टेटमेंट, सेम वे वी कैन सी थ्रू आर मूवीज एंड आर जॉनर। अभी सोनम बाजवा जी, शी कैन कैरी ईच एंड एवरी ड्रेस सो ब्यूटीफुली एंड विद ग्रेस एंड डिग्निटी। राइट। तो जैसे हम बीच में बात कर रहे थे कि बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए रादर देन कि किसी के अंडर काम करें, वो खुद का ब्रांड जो एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो ये अगर कोई इतना कैपेबल नहीं है कि वो खुद का काम शुरू कर सके, तो क्या ये छोटे स्टार्टअप से चल सकता है? कितना खर्चा अगर एस्टिमेटेड हम लगाएं कि अगर किसी ने अपना छोटा स्टार्टअप रखना है तो कितना खर्चा आ जाता है? इट डिपेंड्स अगेन ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द फैमिली, कि फैमिली में बैकग्राउंड क्या है, बच्चा उसको निभा सकता है या नहीं। स्टार्टअप के लिए तो आजकल बच्चे इतने इंथुजियास्टिक हैं, दे आर जस्ट हैविंग देयर इंस्टा पेज एंड दे आर स्टार्टिंग अर्निंग। वो अगर एक एम्ब्रॉयडरिंग का पार्ट है। हाँ जी। मुझे याद आया वो लड़की का, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, नैन्सी त्यागी। नैन्सी त्यागी, एंड सो कि वो इतने बड़े इवेंट में जाके वहां पे बिल्कुल। और अपना खुद That का was बनाया her passion. राइट, और अपना खुद का डिजाइन अगर उन्होंने बनाया है तो वो वहां जाके अपना डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी ना ग्लोबलाइजेशन और जो कम्युनिकेशन स्किल्स और प्लेटफॉर्म हमें मिल रहे हैं, अब हम ऐसे हो गए। पहले हमें ढूंढना पड़ता था, अब लोग हमें ढूंढ लेते हैं। राइट। दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन रीच थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आपको कितनी खुशी हुई जब आपने नैन्सी त्यागी को देखा था? बहुत ज्यादा। क्योंकि उसमें मेरे को एक ज़ील और एक तड़प अपनी माँ के लिए देखी। दैट वाज वेरी डिवाइन। मेरे लिए उसका फैशन स्टेटमेंट तो बाद में था, पहले उसका इमोशनल ग्रोथ जो उसने अपनी मदर के लिए इतना इस्टेब्लिश सोचने का किया। एंड वी शुड क्रिएट दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ओनली इन जलंधर फ्रॉम पंजाब।
वाई नॉट फ्रॉम दैट पार्ट की हम हर बच्चे को, मैं फैशन शोज करवाती हूँ, मैं ढूंढ ढूंढ के सारे एंटरप्रेन्योर स्किल रखने वाले बच्चों को प्लेटफॉर्म्स देती हूँ और उनको आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई उनके अंदर एक ज़ील होती है, नहीं कर सकते वो अकेले प्लेटफॉर्म, तो व्हाई नॉट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर देम। ये तो शेयरिंग जितनी करते जाओ मुझे लगता है उतनी बरकत बढ़ती यू जाती है। लाइक द डिजाइन जितने भी उन्होंने वेयर किए थे? लवली। मेरे को सबसे ज्यादा उसका जो उसने फ्लाउंस किया, शी वाज वेरी क्रिएटिव। कॉन्फिडेंट एंड राइट। क्रिएटिव के साथ वो प्रोफेशनल भी थी कि हाँ। उसको पता था कि कैमरा मेरे ऊपर आएगा ही आएगा। हाँ, और वो उसने पूरा ध्यान रखा था कि मैं अगर इतनी बड़ी बिल्कुल। ड्रेस होगी तो मेरे पे जरूर कैमरास बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल। राइट। तो ऐसा आपने अपनी लाइफ में और बच्चे देखे हैं या आपके अंडर जिन्होंने काम किया? पहले तो मैं अपनी एग्जांपल देना चाहूँगी। व्हेन वी वर हैविंग आवर फर्स्ट फैशन शो, दैट वाज विद, वहाँ पे जो शो स्टॉपर थे, शी वाज मिसेस अदिति गोवित्रिकर, मिसेस वर्ल्ड। ओके। एंड हमारी ये कौन क्लास से में, साल की बात है? ये 1999 की बात है। Okay, आई वॉज द okay. पास आउट आफ्टरवर्ड्स। तो मेरा फर्स्ट फैशन शो था और मैम ने ये बोला था कि आपने डिज़ाइन करना है। पूरी क्लास ने एक कलर कॉम्बिनेशन किया एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक कि अगर वो शो स्टॉपर पहनेगी तो वो सेम तो नहीं पहनेगी। तो आई यूज दैट माइंडसेट और मैंने बिल्कुल डिफरेंट टेक्निकल पार्ट, सिलहट पार्ट और सब कुछ करके, एंड शी चोजन माई ड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम कि आई विल वेयर दिस ओनली। अच्छा। बिकॉज आई यूज द खट्टा पीला कलर फॉर हर, बिकॉज शी वॉज हैविंग अ फायरलेस, वो उसका इतना अच्छा फ्लॉज है, मतलब इतना ज़्यादा वो उनका कॉम्प्लेक्शन था, तो मुझे था कि इट विल सूट ऑन हर। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे, अगर मैं बात करूं यहाँ के बच्चों की, हर बच्चा काबिल है, हर बच्चा ब्लेस्ड है। मैंने अपनी एजुकेशनिस्ट के दौर में हर बच्चे को जॉब एम्प्लॉयमेंट और जॉब प्लेसमेंट्स करवाई है। और जो बच्चे मेरे पास ये कहते थे कि हमें अभी तक पता नहीं हमने क्या करना है, दे हैव स्टार्टेड देयर स्टार्टअप्स। इवन जब मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट सिस्टम नहीं दे रहे थे, दे वर नॉट हैविंग आइडिया कि मैं अपने मदर के साथ दिल्ली में इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिशन के थ्रू एक बच्चे की फैक्ट्री स्टार्ट करवा रही थी। जब अब उसका एक्सपोर्ट हाउस है यहीं जलंधर में 3 मंजिला। ज़रूरी नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलता तो आपने नेगेटिव होना है। जस्ट ट्राई टू स्टार्ट द थिंग्स विद द पॉजिटिव माइंडसेट। आज मेरा दौर नहीं है तो इसको हेल्प करो, जब कल टाइम आएगा तो भगवान ने आपके लिए जो लिखा है आपको मिलता ही जाना। कितने पेशेंस चाहिए इस फैशन इंडस्ट्री में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब आपके पास आपके बच्चे भी हो, जब आपकी एक रनिंग लाइफ भी हो, पेशेंस के साथ पैशन, और सबसे बड़ी बात है कि फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फोकस्ड हो, पैशन और पेशेंस अपने आप जुड़ जाते हैं। आपको पता है अगर आपको बड़ी चीज़ चाहिए तो धीरे धीरे चलो, एकदम से आपने ऊपर जाना नीचे आना, दैट विल बी जस्ट फेडेड वन। तो आपको अपने ड्रीम्स भी वैसे ही रखने पड़ते हैं। आपने कभी बिल्कुल, सोचा है बिल्कुल। बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस को आपने सोचा है कि हाँ इमेजिन करते हो कि ये मेरी डिजाइन में ऐसी लगेगी? कौन सी वो एक्ट्रेस है? When I used to design the sketches ना, तो my whole friend circle used to say जैसे मलाइका अरोड़ा पहनती है तू वैसे डिजाइन करती है। बट पर्सनली माई किड्स लव्स करीना कपूर, दे एक्चुअली मैच माई ऑरा विद हर। तो आई वुड लव टू डिजाइन फॉर हर बिकॉज शी इज फर्स्ट पंजाबी एंड अनदर थिंग इज शी इज हैविंग दैट जो मेरे को लगता है कि एक फीमेल में एक करियर पार्ट और एक फैमिली पार्ट बैलेंस होना, और आई एडमायर हर फॉर दैट पार्ट एंड शी इज द वन हु इज अ बेस्ट डिसीजन मेकर। और अपने डिसीजन को आगे लेके जाना विद डिग्निटी एंड ग्रेस बहुत कम फीमेल्स कर पाती। तो अभी आप आजकल क्या स्टिल फुलकारी पे ही आपका अभी काम चल रहा है या आप कुछ और डिजाइन्स जो हैं वो आप कर रहे हैं काम उसमें? एक्चुअली मेरे 2-3 प्रोजेक्ट साथ में चल रहे हैं। एक तो मैं फुलकारी, तो मेरा एक यू कैन से कि डिवाइन पार्ट है, ये मेरे लिए एक ग्रैटिट्यूड पार्ट है मेरी धरती में पंजाब के लोगों के लिए। दूसरा मैं इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा एक हब इस्टेब्लिश अप करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं जो बच्चे सीखना चाहते हैं पहले तो उनको MSME और CICU के साथ जुड़ के उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के साथ साथ अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए बैंक के साथ जोड़ के उनको क्या वो गवर्नमेंट के साथ अथॉरिटी लेके अपना काम कर सकते हैं, लोन प्रोविज़न दे के उनको अपने पाँव पे खड़ा करना। क्योंकि जितने लोग यहाँ से ब्रेन ड्रेन होके बच्चे जा रहे हैं मेरे दुख का कारण तो बनते हैं। आई डोंट फील लाइक कि एक मदर के लिए सबसे दुख की बात है कि दूसरे के बच्चे को दूर उससे जाते देखना। आई डोंट विश कि मेरे बच्चे ये देश छोड़ के जाएं, ये पंजाब छोड़ के जाएं। एक नशा और एक जो मेरे को लगता है
कि बच्चों को ब्रेन ड्रेन से बचाना, दैट इज मेजर चैलेंज एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट टू विद डिजाइनिंग पार्ट ऑल्सो. तो आप बहुत मुश्किल वाला काम है ये, जैसे आप कह रहे हैं कि एक्चुअली आई वॉज फाइंडिंग द वे आउट. मतलब अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से करूंगी मैं कितना कर सकती हूँ, बट जब अगर मेरे पास पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट इज हैविंग दैट पार्ट, तो व्हाई नॉट टू कोलैबोरेट विद ईच अदर, क्योंकि उनको भी हमारे जैसे लोग चाहिए जिनके पास एजुकेशन है और स्किल सेट्स हैं. तो मैं सिर्फ, मेरी ये कोशिश है, हर बेटी, जैसे आजकल चल रहा है बेटी बचाओ, मेरे को लगता है बेटों पे ध्यान देने की अब ज्यादा बारी है कि बेटों को समझाओ. बिल्कुल बिल्कुल, उनकी नर्चरिंग ऐसी होनी चाहिए कि दे शुड गिव द रिस्पेक्ट टू द, हम किसको प्लेटफॉर्म देने की बात कर रहे हैं, बच्चों को. अगर बच्चे आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे तो प्लेटफॉर्म भी क्या करेगा. अभी अगर मैं इतना काम कर सकती हूँ तो ये किसकी फैमिली सपोर्ट के साथ हो रहा है, ये सपोर्ट सिस्टम कहाँ से लिया, पहले मैंने किया तो मेरे साथ 4 हाथ जुड़े. मैं हमेशा फीमेल्स को ये बताने की भी कोशिश करती हूँ, हर जगह से आप काम कर सकते हो, ज़ील होना चाहिए. अगर एक माँ ने काम करना है तो माँ ने पहले बच्चे का थॉट देखना है, बच्चा कंफर्टेबल है उसके साथ जितना काम करते हो. मैं आज भी कहती हूँ मैं हाउस वाइफ हूँ 24 आवर्स, उसके साथ मैं फैशन शोज भी करा लेती हूँ, मैं डिज़ाइनिंग भी कर लेती हूँ, मैं लोगों का भी भला कर देती हूँ, पर करती मैं अपने बच्चों को ध्यान में रख के. तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बट हार्ड वर्क करना पड़ता है. यू हैव टू मैनेज द टाइम, यू हैव टू मैनेज द स्केड्यूल, कि आपका स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ जा रही है. पंजाबी इंडस्ट्री में आपका है कि कुछ अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या उन पे काम चल रहा है आपका, कुछ अभी एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं आप? यस, आई विश टू नाउ डिज़ाइन फॉर द पंजाबी इंडस्ट्री, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब वो जो टाइम है कि अभी ग्लोबलाइजेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ के लोगों का बाहर तक जो फैशन स्टेटमेंट है, पंजाब की फैशन स्टेटमेंट कहाँ से जानी है, बॉलीवुड के थ्रू. व्हेन आई एम हियर टू बूस्ट दैट टच, जिसमें हम फैशन स्टेटमेंट को एक ऐसा लेवल, नेक्स्ट लेवल तक का लेके जाएं. तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट, और बहुत जल्दी आपको प्रोजेक्ट्स देखने को भी मिलेंगे. विश यू गुड लक जितने भी प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, और जो आप इतना अच्छा, आपका एक थॉट है कि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप उनको हेल्प आउट करने की भी ट्राई कर रहे हैं उनके स्टार्टअप के लिए. सो विश यू गुड लक. आप अच्छे से, आप अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी ऐसे हो जाएं प्रोसेस में. तो आई होप कि जो बच्चे नहीं सपने ज़रूर देखते हैं फैशन के, बट नहीं वो अपने ड्रीम्स पूरे कर पाते हैं, तो आप एक ज़रिया बन जाएं उनका. नहीं, आई विश एंड आई एम जस्ट वर्किंग फॉर दैट, एंड आई नीड ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स, and that will count a lot to me. Right. We are always with you. Thank you so much. Thank you so much. तो ये थे हमारे साथ ज्योति कपूर जी. उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत आपको अच्छी भी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि अगर हम फैशन इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो सिर्फ ये एक फ़न है, या फिर हम किसी बड़े नाम के अंडर काम करेंगे, बट आप अपना भी काम शुरू कर सकते हैं. और जो बच्चे ये चाहत रखते हैं कि हाँ हमने करना है बट हमारे पास उतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, तो ज्योति जी ट्राई कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ जुड़कर वो आप जैसे बच्चों की जो है वो हेल्प कर सके. थैंक यू सो मच. आप जुड़े हैं पंजाब केसरी के साथ.